हेलो, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में वर्क करेंगे। तो हमने पाम को डिज़ाइन कैसे करना है, बेसिक डिज़ाइनिंग पाम, उसको पर बात करेंगे। तो ये हमारे पास पाम है, तो हम उसको अब डिज़ाइन करेंगे। तो इधर डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करेंगे, माउस राइट हैंड पर क्लिक करें और डिज़ाइन व्यू पर जाए। तो ये हमारे पास ओपन हुआ। अब हमें क्या करना है, हमें इधर प्रॉपर्टी पर आना है और इधर पाम सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास पाम सेलेक्ट नहीं है तो हम पाम को सेलेक्ट करना है। इधर आपने पहले इधर को पॉप को यस करना है। तो इसके साथ क्या होगा, मैं ये क्लोज करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आप देखिए पॉप की वजह से ये अभी क्या हो रहा है, ये मूवेबल हुआ, पॉप की वजह से मूवेबल। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मूवेबल। अब क्या करना है, अगेन इसको डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पर आए, इधर फॉर्मेट सिंगल फॉर्म डिजाइन व्यू लेआउट। अगर आपने बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगाना है तो आप क्या करना है, इस पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी पीसी में जो पिक्चर होगा उस पर क्लिक करें, और तो वो अपने बैकग्राउंड में लग जाएगा। इसके बाद पिक्चर को सेंटर करना है, या बॉटम में टॉप लेफ्ट करना है, राइट करना है तो वो भी कर सकते हैं। पिक्चर एम्बेडेड करना है या लिंक करना है तो एम्बेडेड की वजह से अगर आपने इसको डिलीट किया तो वो डिलीट हो जाएगा। अगर डिलीट नहीं किया, लिंक किया, तो लिंक के साथ डिलीट हुआ तो फिर वो इधर से भी डिलीट होगा। तो ज़्यादातर एम्बेडेड यूज़ करें। तो वेट, ये इसका वेट है। ऑटो सेंटर, तो ऑटो सेंटर आप यस करें तो ये ऑटो होगा। फिट टू स्क्रीन भी आप करें, बॉर्डर स्टाइल। तो अब मैं डायलॉग पर क्लिक करता हूँ और यस करता हूँ। तो पहले तो ये मूवेबल था, लेकिन अब ये फिर भी मूवेबल है। तो मैं अगेन जाता हूँ डिजाइन व्यू, ये देखिए पाम डिजाइन हुआ है। और डिजाइन व्यू में जाता हूँ, प्रॉपर्टी, पाम सेलेक्ट के इधर से डायलॉग को साइजेबल करें, यस करें। फिर जाता हूँ डिजाइन व्यू में, प्रॉपर्टी में, ये फिर साइजेबल। और ये मैंने डायलॉग किया। अब रिकॉर्ड सिलेक्शन टूल, तो अगर आपने नो किया तो मैं क्रॉस करता हूँ तो इधर हमारे पास रिकॉर्ड सिलेक्शन होता है, वो क्लोज होता है। तो मैं फिर वो उसको लाता हूँ। तो मैं इधर अगेन जाऊँगा डिजाइन व्यू में, प्रॉपर्टी में, रिकॉर्ड सिलेक्शन को यस करूँगा और फिर क्लोज करूँगा। तो ये देखिए रिकॉर्ड सिलेक्शन टूल वापस आया, और इसको नेविगेशन बार कहते हैं। जो मैं इसको आता हूँ, इसको इन दोनों को ख़त्म करता हूँ तो फिर डिजाइन व्यू में जाऊँगा। ये सर दोनों को नो करूँगा, ये रिकॉर्ड बार हुआ और ये नेविगेशन, और फिर क्लोज करता हूँ। तो ये देखें, यहाँ से नेविगेशन बार और रिकॉर्ड सिलेक्शन टूल जो तो वो खत्म हुआ। अब क्या करना है, फिर अगेन डिजाइन व्यू में जाए, प्रॉपर्टी में जाए, इसके बाद स्क्रॉल बार तो हमने तो खत्म किया। क्लोज बटन, अगर आपने इधर क्लोज बटन को नो किया और फिर सेव किया
तो ये इधर देखिए क्लोज बटन काम नहीं करेगा। फिर डिजाइन व्यू में जाए, प्रॉपर्टी में इधर क्लोज बटन है तो उसको आप यस करें, और अगर मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन खत्म करना है तो वो इस बहुत इनेबल कर सकते हैं और बहुत नन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो डायलॉग था, वो डायलॉग में हमारे पास ये साइजेबल हुआ, ये देखिए इधर ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर हम इसको डायलॉग में वापस करें तो ये खत्म होगा। प्रॉपर्टी में आए, फॉर्म सेलेक्ट करें, ये साइजेबल है तो इसको मैं डायलॉग करता हूँ। जब इसको डायलॉग करूँगा तो इससे मैक्सिमाइज मिनिमाइज का बटन खत्म हो जाएगा। ये दें, फिर डिजाइन व्यू में जाए, प्रॉपर्टी में फॉर्म सेलेक्ट, क्लोज बटन ने ये ऑप्शन हुआ। मूवेबल अगर आप नो करें तो ये मूवेबल खत्म होगा, तो मैंने मूवेबल नो किया। अब ये मूव नहीं होता, ये देखिए ये मूव नहीं होता, और ये छोटा बड़ा भी नहीं होता, ये डायलॉग की वजह से। क्लोज बटन भी खत्म करना है तो फिर डिजाइन व्यू में जाए, प्रॉपर्टी फॉर्म में इधर आप देखिए क्लोज बटन ये भी है। अगर आपने इसको एक्स वाई के जरिए अपने हिसाब से लगाना है तो आपने इस नज़र से चेंज करना है फिर। ओरिएंटेशन आपने करना है, ये क्लोज बटन इसको नो करें तो, और इसको पास करें तो इधर से फिर डिजाइन व्यू में प्रॉपर्टी में जाए, फॉर्म सेलेक्ट करें, इधर क्लोज बटन इसको नो करें, इसको भी नो करें। ये देखिए अब ये फॉर्म सेलेक्ट हुआ। अब यहाँ से सब कुछ गायब हुआ, और यहाँ से हम अभी क्लोज फॉर्म इस बटन से करेंगे और ये हमारे पास एक फॉर्म तैयार हुआ। एड रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, करंट रिकॉर्ड, तो ये हमारे पास एक फॉर्म तैयार हुआ। तो ये साइकिल भी हम यूज करते हैं, तो ऑल रिकॉर्ड साइकिल जब एक खत्म हो जाए दूसरे को जाए, करंट रिकॉर्ड, पेज रिकॉर्ड, ये सही साइकिल के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अगर आपने कोई लोगो डालना है तो वो भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ लोगो दूसरा डालता हूँ।
ये लोगो हुआ। तो ये देखिए इधर इसका नाम आएगा। तो मैं इधर सेकंड लिखता हूँ।